अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही थी यहाँ पर सहरी। तकरीबन आज मैं 3 o'clock सुबह उठ गई थी और मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ में मैं अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँ। तो आज सहरी से लेकर अफ्तारी तक मैं आप लोग के साथ पूरी रूटीन शेयर करूँगी। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। यहाँ पर तकरीबन मैं 3 बजे उठी थी और सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तहज्जुद की नमाज़। ये नमाज़ मुझे इतनी पसंद है और ऐसे लगता है जब भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से माँगते हैं, तो ऐसे लगता है अल्लाह ताला हमारी सुन रहे हैं और अल्लाह और हमारे बीच में और कोई नहीं है। तो ये बहुत ही लाडली इबादत है और इसलिए ये लाडली इबादत है क्योंकि इससे हम कुछ भी अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं। कोई हमारी ख्वाहिश होती है, अगर हम अल्लाह ताला के सामने लेकर बैठे होते हैं ना, तो इस वक़्त अल्लाह ताला खुद कह रहे होते हैं, कोई है मुझसे माँगने वाला तो माँग ले। जब अल्लाह ताला खुद कह रहे होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो हमारी हर दुआ को कबूल भी करते हैं। तो इस वक़्त जो भी हम माँगते हैं वो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनते हैं। बस यहाँ पर फिर मैंने नफ़िल पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने कहा मैं रोटी बना लूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। अक्सर लोग जो हैं वो सहरी में पराठे पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग पराठे नहीं पसंद करते, हम रोटी पसंद करते हैं। मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ऑयल वाली रोटी बनाती हूँ और अम्मी के लिए विदाउट ऑयल ही बनाती हूँ, क्योंकि उनको कफ़ हुआ हुआ है, खाँसी हो रही है, तो वो कहती हैं कि मुझे मेरी रोटी को ऑयल ना लगाया करें। तो बस यहाँ पर मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि पानी भी लगता है, तो हमारी जो बॉडी है ना वो इस तरह से है कि हमें पानी भी लगता है, हम बहुत जल्दी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो अगर हम लोग पराठे खाना स्टार्ट कर दें ना, तो एक वक़्त आएगा कि हम खुद ही पराठे बन जाएँगे। तो बस इसलिए हम लोग पराठे नहीं खाते, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगता है पराठा मुझे। तो बस मैंने सोचा रमज़ान में फिर वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम तो वैसे भी तली हुई चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो सुबह को फिर थोड़ा बहुत अवॉइड कर लेते हैं। बस देखिए मैंने रोटी को भी बहुत हल्का-सा ऑयल लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। तो हल्का-फुल्का ऑयल लगा के मैं रोटी बनाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ 3 ही रोटियाँ बनती हैं सहरी में हमारी, क्योंकि हम 3 मेंबर्स हैं और जो रोज़ा रखते हैं अम्मी, मेरे हस्बैंड और मैं। तो बस 3 रोटियाँ ही बनती हैं, 1-1 रोटी ही सब खाते हैं। वैसे डेली तो मैं तकरीबन 3:45 तक ही उठती हूँ, क्योंकि बस 3 रोटियाँ ही बनानी होती हैं, इतना ज़्यादा कोई सहरी में वो नहीं होता। चाय बनती है और लस्सी वगैरह जो बाकी बनाना होता है, तो वो बन जाती हैं, इज़िली हम लोग सहरी कर लेते हैं। लेकिन आज मैंने व्लॉग बनाना था, तो आज मैं 3 बजे ही उठ गई थी। फिर वैसे डेली अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ तहज्जुद की उठ के, तो आज 3 बजे उठ गई थी। मैंने कहा व्लॉग थोड़ा-सा बना लेती हूँ, फिर इस पर थोड़ा टाइम लगता है, कैमरा सेट करना पड़ता है और इस तरह ना थोड़ा टाइम ज़्यादा, तो वो टाइम इस तरह से होता है ना सहरी का, जैसे भाग रहा हो टाइम, पता भी नहीं चलता और 2 ढाई घंटे एकदम से गुज़र जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी। मेरे हस्बैंड को ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अगर कोई और चीज़ भी हो ना, तो वो प्रेफ़र करते हैं कि उनके लिए ऑमलेट ज़रूर बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पर 2 एग तोड़ के और ऑमलेट बनाए। रमज़ानुल मुबारक में जो सहरी का टाइम और इफ्तारी का टाइम होता है ना, उस पर कितनी रौनकें होती हैं। जैसे कभी कोई हमारे गेस्ट आते हैं ना और उनके लिए हम स्पेशल तैयारी करते हैं, खाने बनाते हैं और एक रौनक सी लगी हुई होती है ना, तो रमज़ान में तो सुबह शाम इस तरह से ही रौनकें होती हैं। और जैसे कोई मेहमान आया हुआ हो 1 महीने के लिए, इतनी रौनकें होती हैं। तो सब सुबह उठ के स्पेशल बनाना, शाम को जो है ना उसके लिए सोचना कि इफ्तारी में क्या-क्या बनाना है, काफ़ी सारी डिशेज़ बनाना, तो इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो रमज़ान मुबारक जब जाने वाला होता है तो इतनी उदासी होती है ना कि दिल करता है ये पूरा साल ही रह जाए, तो बहुत मज़ा आता है रमज़ानुल मुबारक। सिर्फ़ सहरी में जो है 3 ही रोटियाँ बनती हैं, हमारी 3 ही मेंबर्स हैं हम लोग। पहले जब अब्बू जी होते थे ना, मेरे ससुर अब्बू, तो प्रॉपर एक नाश्ता बनता था हमारे घर में। मेरे ससुर अब्बू मेरी शादी के 2 साल के बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बस उन्होंने 2 साल ही हमारे साथ गुज़ारने होंगे मेरे साथ, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। जब कभी मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो उनकी इतनी याद आती है और इस तरह के मौक़ों पे, स्पेशली रमज़ान और ईदों पे, उनकी इतनी याद आती है कि बहुत ज़्यादा। जब सुबह ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं उठती थी ना, तो वो लॉन्च में हमसे भी उठने से पहले वो बैठे होते थे, और जब मैं अपने रूम का डोर खोलती थी ना, तो वो देखकर हँसते थे और बहुत ज़्यादा दुआएँ देते थे। अक्सर नाश्ता बनाते हुए ना वो मुझे लॉन्च में बैठे हुए देख रहे होते थे। तो जब अब मैं कभी बना रही होती हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही होती हैं और मुझे इतनी याद आ रही होती है, कभी-कभार मेरे आँसू निकल आते हैं। तो उस वक़्त इतनी रौनक होती थी और उनकी कोशिश होती थी कि वो ऑफ़िस जाने से पहले ना, नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर हमसे गपशप कर लें, इसलिए वो जल्दी उठ जाते थे। तो बस इसलिए हम भी फिर जल्दी उठ जाते थे। कभी उनके मेरी कोशिश होती थी उनके उठने से पहले ही मैं नाश्ता टेबल पे लगा दूँ, लेकिन अब्बू जी पहले ही उठ जाते थे और वो जैसे मैं अपना डोर खोलती थी, वो देख के हँसते थे, खुश हो जाते थे और दुआएँ देते थे। तो बस वो लम्हे इतने याद आते हैं और फिर मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र को नूर से रोशन कर दें
और उनको वहाँ पर बहुत खुश रखे अल्लाह ताला और जन्नत के आला मकान पे उनको पहुँचाएँ। उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दें, बस यही दुआ है। ऑमलेट मैंने बना लिया था और तकरीबन यहाँ पर अब 45 मिनट्स ही रह गए थे। तो यहाँ पर चने जो हैं मैंने रात को ही बना कर रख दिए थे, अब मैं इनको गर्म कर लेती हूँ ओवन में। अच्छा, चने हमारे घर से ना थोड़ा दूर ही मिलते हैं, जो हमें पसंद है। वैसे तो काफ़ी सारे यहाँ पर चने की रेहड़ियाँ लगी हुई होती हैं हमारी स्ट्रीट में बाहर, लेकिन जो हमें पसंद है ना तो वो थोड़े दूर मिलते हैं। तो सुबह के टाइम फिर मेरे हस्बैंड इतनी दूर नहीं जाते, तो बस मैंने रात को ये चने बना के रख दिए थे, अब इनको गर्म कर लूँगी। तो वैसे घर की चीज़ जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो हम बहुत अच्छे ऑयल में बनाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हर चीज़ें हम घर में बना लें। ये दही तो अम्मी वैसे ही भी डेली बना के रखती हैं। रमज़ान मुबारक से पहले भी अम्मी दही घर में ही बनाती थीं। कभी-कभार हम लोग बाहर से ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर दही हम घर में ही बनाते हैं और ये इतनी मज़ेदार दही होती है बहुत ज़्यादा। तो दही सहरी में जो है वो हम लोग ज़रूर खाते हैं। दही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। आप लोग भी ज़रूर लिया करें दही। सहरी के टाइम कुछ लोग कहते हैं कि दही खाने से रोज़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें फुल टाइम हाइड्रेट रखती है, इसमें बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं और नाश्ते में दही बहुत हेल्दी होती है। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो अगर आप मतलब रोटी के साथ दही नहीं खाते तो आप चम्मच के 2-3 चम्मच ही खाना खाने के बाद ले लिया करें, बट आप दही ज़रूर लिया करें क्योंकि ये हाइड्रेट रखती है हमारी बॉडी को, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद मैं लस्सी बना रही हूँ। लस्सी मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। मीठी लस्सी कुछ लोग पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है मीठी लस्सी, लेकिन मुझे नमक वाली पसंद है। तो बस मैंने यहाँ नमक वाली लस्सी बनाई है। पहले हम लोग लस्सी नहीं बना रहे थे। अब जैसे गर्मी आएँगी ना तो फिर तो मैं डेली ही नाश्ते में लस्सी बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग नहीं बना रहे थे, आज मैंने बनाई है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेंडर है इससे इस तरह की अच्छी लस्सी बनती है ना झाग वाली, जैसे बिल्कुल पहले के ज़माने में वो कुन्नियों में नहीं बना रहे होते थे, उस तरह का टेस्ट होता है। इसमें एक झाग टाइप वाली और मक्खन भी निकल आता है, अगर थोड़ी देर ज़्यादा इसको ब्लेंड कर लें ना तो मक्खन निकल आता है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस लस्सी का। एक तो घर की बनी हुई दही होती है और उसके बाद इस ब्लेंडर से जब लस्सी बना लेते हैं ना तो वो इतनी ज़बरदस्त लस्सी बनती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बहुत पसंद है, मैं डेली ही बनाती हूँ गर्मियों में। तो ये देखें कितनी माशाल्लाह से झाग वाली लस्सी तैयार हो गई है। अब इसको मैं दूसरे जग में कन्वर्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये गाढ़ी है अभी, सिर्फ़ इसको मैंने ब्लेंड ही किया है नमक डाल के, तो अब इसको थोड़ा-सा पतला कर लेती हूँ पानी डाल के। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन लस्सी भी तैयार हो गई है। तो सहरी में तो लस्सी वैसे ज़बरदस्त लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि लस्सी पीने से ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसमें बहुत ज़्यादा सुकून होता है। वैसे मुझे भी इस तरह होता है, कभी लस्सी पी लें ना तो दिन में दिल करता है बस सोए ही पड़े रहें। तो जैसे इसमें कोई नशा टाइप हो लस्सी में, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ये वो चीज़ें हैं ना जिनको हमने आजकल छोड़ दिया, अपनी लाइफ़ से स्किप कर दिया, लेकिन यही चीज़ें हैं जो इंसान को हेल्दी रखती हैं। अक्सर विलेजेस में आप देखें ये चीज़ें लोग खाते हैं और माशाल्लाह से वो हेल्दी भी होते हैं। तो जो उनकी बीमारी की रेशो होती है वो कम होती है। बस जी यहाँ पर सहरी रेडी हो गई है और अब अम्मी और मैं अपने हस्बैंड को जगा दूँगी और हम लोग सहरी करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए सहरी रेडी हो गई है और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ आवर अभी भी रह गया था। तो हमने तो आराम से ही सहरी कर ली थी और उसके बाद फिर काफ़ी देर के बाद फिर चाय पी थी। सहरी के बाद हम लोग ना चाय ज़रूर पीते हैं और इफ्तारी के बाद भी हमारी चाय मस्ट होती है। अगर हम लोग चाय ना पिएँ ना तो ऐसे लगता है जैसे इनकम्प्लीट है कुछ, मतलब अभी कुछ रह गया है बाकी। तो चाय बहुत ज़रूरी होती है, तो बस सहरी करने के बाद फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी चूल्हे पे। तो उस वक़्त 15 मिनट्स ही रहते थे, मैंने कहा जल्दी से चाय बना लेती हूँ। तो बस चाय भी रेडी हो गई थी और हमने आराम से पी ली थी चाय और उसके बाद फिर रोज़ा भी उस वक़्त बंद हो गया था। तो चाय हमारे घर की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। बाद हमारी बॉडी में जितने भी गंदे ज़हरीले सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी उनको कन्वर्ट कर देती है अच्छे सेल्स में। तो देखिए कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है रोज़ा। बस यहाँ पर सुबह-सुबह ही आज मेरे हस्बैंड ने मुझे जगा दिया था, कह रहे थे कि बाहर का मौसम देखो इतना ज़बरदस्त मौसम है और यहाँ पर ना बारिश हो रही थी। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सूरह यासीन पढ़ी थी और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, लेकिन 7:30 बजे तकरीबन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड ने कहा बाहर आके मौसम देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मौसम है। तो हम लोग जाके फिर थोड़ी देर लॉन में बैठे थे। अम्मी और मेरे हस्बैंड और मैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारे लॉन में कितने प्यारे फूल निकले हुए हैं और आजकल ना इन फूलों का वेदर भी इस तरह का है
कि ग्रीन ग्रीन सब हुआ हुआ है ना, पत्ते भी ग्रीन ग्रीन हुए हुए हैं और लॉन भी माशाल्लाह से हमारा ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ, तो इतना खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा। और हमें ना इस तरह के फ्लावर्स का इतना शौक है और ये माली को कह कह के ही हमने लगवाए हैं, अदरवाइज़ हमारा माली ना दरख्त टाइप ही लगा देता है पूरे लॉन में। तो उसकी कोशिश होती है बड़े-बड़े दरख्त ही लगे हुए हों हर तरफ, तो वो लॉन नहीं लग रहा होता, वो एक टाइप का ना जैसे जंगल टाइप लग रहा होता है। तो इस दफ़ा हमने उसको बहुत फ़ोर्स किया है कि बस लॉन में जो है ना फूल ही लगाने हैं और कोई बड़े-बड़े दरख्त नहीं लगाने, और जो बड़े-बड़े दरख्त लगे हुए थे ना उसकी भी हमने कटिंग करवा ली थी कि उनको छोटा कर दो ताकि लॉन लगे, घर का ही लॉन लगे। तो इस दफ़ा जो है ना फूल भी निकले हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ग्रीन लग रहा है लॉन, और बहुत प्यारा लग रहा है। और भी हमने फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ये देखें जो खाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगाने हैं। माली को कहा हुआ है, अच्छा हमारा माली है ना वो अपनी मर्ज़ी से जो उसका दिल करता है वो लगाता है, वो हमारी कभी भी नहीं सुनता। जो उसका दिल करता है आजकल ना उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, तो हम फिर कुछ कहते भी नहीं हैं, ज़्यादा नहीं कहते कि आप ये चीज़ लगा दें, वो चीज़, बस वो मतलब महीने में 1-2 बार ही चक्कर लगा लेते हैं, सफाई वगैरह कर जाते हैं, और क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती है तो ज़ाहिर इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पर अफ़्तारी का टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी अफ़्तारी। आज ना मेरे घर मेरे अब्बू आए हुए थे और मेरे अब्बू ना काफ़ी अरसे के बाद मेरे घर पे आए हैं। तकरीबन 1 साल के बाद या डेढ़ साल के बाद आए होंगे, क्योंकि मेरे अब्बू है ना वो कहीं भी नहीं जाते, किसी बेटी के घर भी ज़्यादा नहीं जाते, वो कहीं भी ज़्यादा आते-जाते नहीं हैं। तो बस वो काफ़ी अरसे के बाद आज आए थे। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, तो आप सब दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएँ। तो यहाँ से वो मेडिसिन लेने के लिए आए थे, हमारे घर से थोड़ा ही दूर डॉक्टर है जिनसे वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो बस वहाँ से वो मेडिसिन लेने के लिए आए थे, तो अफ़्तार यहाँ पर की थी मेरे भाई और अब्बू ने। तो यहाँ पर मैं अफ़्तार बना रही थी और यहाँ पर मैं चिकन का कोरमा बना रही थी, चिकन बना रही थी, अचारी चिकन बना रही थी, और मटन बना रही थी, कोरमा, मटन का कोरमा बना रही थी। और यहाँ पर तकरीबन 4:30 तक गैस आई थी। सुई गैस का बहुत ज़्यादा मसला है पाकिस्तान में। सुबह के टाइम जाती है और फिर शाम को 4:30 के बाद ही आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बन पाती। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बन सकता है मैं बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 2 सालन ही बना लिए थे, क्योंकि मेरे अब्बू को ना सालन रोटी खाना ही पसंद है। बाकी चीज़ें जैसे हम दही बड़े टाइप और पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो वो उनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस वो मैंने सोचा सालन रोटी पहले बना लेती हूँ, तो उसमें 2 सालन मैं बना लेती हूँ। मैंने अचारी चिकन बनाया था और उसके साथ मैंने कोरमा बनाया था मटन का। तो यहाँ पर मैं दही बड़े बना रही थी और साथ मैंने सालन दोनों चढ़ा दिए थे चूल्हे पे, और इधर से मैंने कहा साथ-साथ दही बड़े बनाती रहूँ, क्योंकि ये चूल्हे वाला काम नहीं होता। आलू मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे सिलेंडर पे, और इधर से चिकन को भी मैं देख रही थी, और मैंने कहा साथ-साथ जो है ना दही बड़े वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो भी साथ देखती रहूँ, वो भी बन जाएँ। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो मेरी कोशिश थी कि अफ़्तार से पहले-पहले ही सब बन जाए। तो ये मटन मैंने टेंडर होने के लिए ठहराया था, तो ये टेंडर हो चुका है, और इसमें ना थोड़ा पानी मुझसे ज़्यादा चला गया था, तो उसका पानी मैंने कहा जल्दी से खुश्क कर लूँ, फुल आँच पे मैंने उसको रखा हुआ था। तो बस आज जो है ना अम्मी ने दही तो बनाई थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में दही डलनी थी, तो फिर जल्दी से अम्मी दही लेकर आई थी। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही शॉप है, वहाँ से दही मिल जाती है, तो बस मैंने यहाँ पर दही भल्ले भी कंप्लीट करके रख दिए थे। और अभी यहाँ पर मैं चिकन को कंप्लीट कर ली हूँ, और उधर से मटन का पानी भी खुश्क होते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। बस मुझे टेंशन हो रही थी कि जल्दी से जो है ना तैयार हो जाए। यहाँ पर मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी, और फ्रूट सैलेड में ना मैं कोशिश करती हूँ कि क्रीम ऐड ना करूँ, क्योंकि क्रीम सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और बीपी अगर हो ना तो फिर वो बहुत मसला करती है, तो मैं स्किप कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर दही में ना चीनी मिक्स कर ली थी और उसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा-सा मायोनीज़ ऐड कर दिया था मैंने, बिल्कुल हाफ़ स्पून, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मैंने फ्रूट्स में ऐड कर दिया था। खजूरें वगैरह कट करके मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो ये बहुत हल्का-फुल्का होता है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आता है, बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो बस यहाँ पर फ्रूट सैलेड मैंने तैयार कर लिया था, और उसके अलावा मैं बना रही थी यहाँ पर मटरों वाले चावल, क्योंकि अब चूल्हे फ्री हो गए थे, कौरमे वगैरह दोनों तैयार हो गए थे, और उसके बाद मटरों वाले चावल मैंने चढ़ा दिए थे। और साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी मैं रखना भूल गई थी, बाद में मैंने रखी थी, उनकी वीडियो नहीं बनाई। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।